हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरा एक नए वीडियो में। हम सबको सिखाया गया करुणा यानी दया इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर करुणा के साथ विवेक ना हो तो वही दया सामने वाले के लिए नुकसान भी बन सकती है। आज मैं आपको रियल एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि करुणा में विवेक क्यों जरूरी है। करुणा, तो करुणा का असली मतलब, इसका अर्थ है दूसरे के दुख को समझना और उनकी मदद करने की भावना। यही भावना हमें इंसान बनाती है। लेकिन अगर इस करुणा में विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल ना हो तो मदद करने के बावजूद नतीजा उल्टा निकल सकता है। एक बच्चा, ये मेरा बेटा है, रोज पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मोबाइल गेम ही खेलता रहे और हम सब जानते हैं यानी माता पिता जानते हैं कि ये उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए ठीक नहीं, लेकिन वो सोचते हैं अभी छोटा है, उस पर दबाव डालना गलत होगा, तो वो चुप रहते हैं। यहाँ दिल से निकली करुणा है कि बच्चा खुश रहे, तनाव न ले, लेकिन विवेक नहीं है। यहाँ पे आपने करुणा तो दिखाई, हम सब माता पिता करुणा तो दिखाते हैं लेकिन विवेक नहीं दिखा पाते। नतीजा बच्चा ये सीख जाता है कि गलती करने पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। धीरे धीरे उसका अनुशासन और जिम्मेदारी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब अगर यही करुणा विवेक के साथ होती तो माता पिता बच्चे को प्यार से समझाते, गेम खेलो लेकिन समय तय करके, और अगर बच्चा बार बार लापरवाही करता तो हल्का अनुशासन तो लागू करते ही करते। यानी करुणा भी है क्योंकि उसकी खुशी का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, और विवेक भी होना चाहिए क्योंकि उसके भविष्य को सही दिशा भी देना है। पेरेंटिंग हमें यही सिखाती है। अंधी दया बच्चे को बिगाड़ती है, विवेक वाली करुणा उसे बनाती है, और सिर्फ बनाती नहीं है, उसके भविष्य के लिए अच्छा साबित होती है। आज के समय में सोशल मीडिया स्कैम होता है। आपने देखा होगा, ऑनलाइन बीमारियों के नाम पर फंड रेजिंग होती है, लोग भावुक होकर डोनेट कर देते हैं, बाद में पता चलता है ये तो पूरा स्कैम था, करुणा थी लेकिन विवेक नहीं। जो लोग डोनेशन करते हैं वो द्रवित होकर डोनेट करते हैं लेकिन विवेक नहीं देखते। नतीजा असली ज़रूरतमंद जिनको ज़रूरत है सही में, उन तक मदद नहीं पहुंचती। इसी तरह बेगिंग माफिया होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर जब बच्चा हाथ फैलाता है तो हमें कितनी दया आती है और हम तुरंत ही पैसे दे देते हैं, लेकिन कई बार ये बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का हिस्सा होता है जिसे कि हम अनदेखा करते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि इस बच्चे के पीछे कोई गिरोह भी काम कर रहा है। हमारी करुणा बिना विवेक उसका शोषण करती है और उसके बच्चे के शोषण को और ज़्यादा बढ़ावा देती है, उसको और मजबूत करती है। इसीलिए जब भी करुणा करें तो उसके साथ विवेक के साथ करुणा करें। विवेक के साथ करुणा नहीं करेंगे तो नतीजा हमेशा किसी गलत काम को बढ़ावा देते हुए ही निकलेगा। तो करुणा बिना विवेक, इसको क्या कह सकते हैं? अंधी दया है ना, अंधी दया है ये। लेकिन करुणा विवेक के साथ किसी को सच में खड़ा करने वाली ताकत है। कई बार जब आपका दिल किसी की मदद करने को कहे तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या मेरी मदद उसे सच में आज़ाद करेगी या सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ाएगी? याद रखिए, करुणा हमें इंसान बनाती है लेकिन विवेक हमारी करुणा को सही दिशा देता है।
अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी की मदद करने के बाद लगा आपको कि शायद विवेक ज़्यादा ज़रूरी था? कमेंट में लिखिए अपनी बात किसी और की आंखें खोलने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।